हेलो माय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमार बिलीवर स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना। तो डायरेक्ट में हमारा टॉपिक था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य आ जाते हैं तो उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाना है कल हमने पढ़ा और कुछ शेष रहा उसको हम आज और क्लियर कर रहे हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में यदि मैं के अलावा मैं से जो रिपोर्टेड स्पीच में मैं से शुरू होने वाला है उसको तो हमने क्लियर किया, लेकिन जो अभिवादन वाले वर्ड हैं जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नून, ये अगर दो वर्ड आ जाते हैं तो हम लगाते हैं सेड टू की जगह सेड की जगह विश्ड। और यदि गुड आफ्टरनून, यदि गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड बाय, फॉरवेल आदि वर्ड आ जाते हैं। फेयरवेल, फॉरवेल नहीं, सॉरी, फेयरवेल आदि वर्ड आ जाते। फेयरवेल का मतलब होता है अच्छे जाना, कुशल से जाना, फेयरवेल आदि वर्ड्स आ जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, शेड शेड की जगह शेड टू या शेड की जगह क्या लगता है, बेड। ये चीज़ हमने कल पढ़ ली थी पहले वाले वीडियो में नंबर 20 में, लेकिन और क्लियर करना चाहते हैं हम। एक तो इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको। गुड मॉर्निंग, गुड नून होता है तो विश्ड, इच्छा कामना करता है कोई भी किसी के लिए, उसके लिए गुड मॉर्निंग गुड नून होता है। और जो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो सेड की जगह फेड आता है। फेड मतलब कहा, बेड बेड सॉरी, बेड आता है। बेड का मतलब कहा, बिड बेड बिडन, कहा, कहा, कहना, कहा, ये 3 फॉर्म होती है इसकी, बिड बेड बिडन की। तो ये बेड वर्ड काम में लिया जाता है, इसमें विश्ड काम लिया जाता है। जबकि हमें इनमें क्या समानता दिखाई दे रही, तो इसका कहीं न कहीं कोई सीक्रेट तो है ही है। क्यों? कि जो विश करने वाला होता है उसके सामने टाइम होता है। जैसे गुड मॉर्निंग और गुड नून यानी दोपहर तक जो किसी के लिए कहता है, विश करता है कि आपका ये काम हो जाए, तो संभावना रहती है उसके पास, मतलब पूरा दिन अगर इस समय कह रहा है, किसी को विश कर रहा है तो ये पूरा दिन रहता है उसके सामने काम पूरा करने के लिए। और अगर ये गुड नून कह रहा है तो आधा दिन रहता है सक्सेस होने के लिए, कुछ काम पूरा करने के लिए। और जब गुड आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद का समय, यानी जब थर्ड थर्ड पार्ट ऑफ डे, तीसरा भाग दिन का गुजर जाता है, पास्ट हो जाता है, यानी तीसरे पहर में जब कहा जाता है तो गुड आफ्टरनून, तो संभावनाएं कम हो जाती है किसी काम की। तो फिर वो कहने वाला कहता, मैंने कहा था, इसको मैंने कहा, तो कहा में हो जाता। और शाम को कहता तो बिल्कुल ही संभावना खत्म, रात को कहा तो बिल्कुल ही संभावना खत्म। और गुड बाय तो चलते हुए कहा, यानी गुड बाय, अच्छे रहना, हम जा रहे हैं, तो यहाँ भी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। और फेयरवेल का मतलब ही कुशल से जाना या सफलता दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए यहाँ पे कहा, कहा के रूप में कहा जाता है, यहाँ विष्ट कामना की,
आपका अच्छा हो जाए। तो ऐसे अगर सेंटेंस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मतलब गुड नून या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसे आ जाते हैं वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन कंजक्शन डेट नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। इस तरह का एग्ज़ाम्पल आपको शायद दिया होगा कल, डेट नहीं लगाते हैं। इसमें डेट नहीं लगता है। मे यू लिव लॉन्ग वो मे वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें डेट लगता है, इसमें डेट नहीं लगता है। ये जो अभिवादन वाले हैं, ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं, इनमें ये डेट नहीं लगता है कंजक्शन। नेक्स्ट इससे संबंधित कुछ सेंटेंस हल करते हैं। द पीपल सेड टू द टीचर, गुड मॉर्निंग सर। जैसे उसमें क्या है कि संभावनाएँ कम हो जाती है, तो फिर बैड ही कहा जाता है और संभावना रहती है, समय रहता है तो संभावना रहती है, तो इसलिए विश्ड लगाया जाता है। अब एग्ज़ाम्पल पा रहे हैं हम, द पीपल द pupil pupils said to the teacher, शिष्यों ने अध्यापक जी से कहा, गुड मॉर्निंग सर। क्या कहा? गुड मॉर्निंग सर। सर लगाया, इसका मतलब रेस्पेक्ट वाला वर्ड है, तो हम डायरेक्ट कैसे बनाए इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्ट द pupil the pupils wished the pupils respectfully wished, आदर से कामना की, respectfully wished क्या कामना की? विश्ड आएगा क्योंकि गुड मॉर्निंग है इसलिए। सर आ गया इसलिए द पीपल रेस्पेक्टफुली हो गया। विश्ड वापस जो कहते हो गुड मॉर्निंग सर। द पीपल रेस्पेक्टफुली विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। हिज टीचर विश्ड हिज टीचर, हिज टीचर लिखना भूल ही गए। विश्ड हिज टीचर, ये रेस्पेक्ट वाला शब्द हट जाएगा, ये रेस्पेक्ट वाला शब्द हट जाएगा। द पीपल रेस्पेक्टफुली विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब ये रेस्पेक्टफुली इस सर के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे डेट नहीं लगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द डिपार्टिंग ब्राइड सेड गुड बाय डियर फ्रेंड्स। एक रवाना होती हुई दुल्हन बोलती है, गुड बाय डियर फ्रेंड्स। जब कोई दुल्हन अपने पहियर से ससुराल में जाते हुए, यानी डिपार्टिंग ब्राइड, द डिपार्टिंग ब्राइड सेड द डिपार्टिंग ब्राइड सेड, डिपार्टिंग ब्राइड ने क्या कहा? गुड बाय, गुड बाय माय फ्रेंड्स, माय
डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों, गुड बाय, अलविदा, मैं जा रही हूँ जैसे। तो यहाँ गुड बाय है, इसका मतलब बैड लगेगा। इनडायरेक्ट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू की जगह या सेड की जगह द द डिपार्टिंग द डिपार्टिंग ब्राइड द डिपार्टिंग ब्राइड क्या किया? बेड यानी कहा टू हिज फ्रेंड्स, टू हर फ्रेंड्स, लड़की है, टू हर फ्रेंड्स क्या कहा? गुड बाय। द डिपार्टिंग ब्राइड सेड, द डिपार्टिंग ब्राइड बेड हर डियर फ्रेंड्स गुड बाय। डियर फ्रेंड लिखा टू हर डियर फ्रेंड्स, ये प्रिय मित्रों, टू हर डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, गुड बाय। इस तरह से अगर इफ वर्ब वाला आ जाता है, संभावना वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको कैसे बदलते हैं? इफ वर, अगर मैं ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसे सेंटेंसों में ये इफ वर्ब का प्रयोग होता है। उसमें क्या होता है, वर की जगह वुड हो जाता है। सेड टू सेड बदल जाता है। विश्ड में इच्छा कर रहा है, इच्छा की जाती है तो विश्ड हो जाता है। सेड विश्ड में बदल जाता है। और वर वुड में, जैसे सेंटेंस लिखते हैं, इफ ही सेड टू मी, ही सेड उसने कहा, ही सेड क्या कहा? इफ इफ आई वर ए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल होता, अगर मैं एक प्रिंसिपल होता, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही विश्ड, उसने इच्छा की, क्या किया? उसने इच्छा की। दैट, यहाँ दैट आएगा। ये मतलब उस अभिवादन वाले वर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, इसलिए दैट से जुड़ेगा। ही विश्ड दैट ही वुड ए प्रिंसिपल, अगर वह प्रिंसिपल होता, उसने इच्छा की कि अगर वह एक प्रिंसिपल होता। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई कमी हो, कमी तो रह ही जाती है, स्वाभाविक है, तो कमेंट में लिखना। धन्यवाद, नमस्कार।